इस टाइम में फ़ैट को लेके बहुत से मिथ्स बन चुकी हैं, बहुत सी मिस्टेक्स जो हैं वो इस वक्त हर तरफ फैली हुई हैं। हम सब के ज़हन में एक यही चीज़ शुरू से बताई जाती है कि फ़ैट्स हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हमें फ़ैट कंटेंट को बहुत कम लेना है, बहुत कम यूज़ करना है। इसके साथ साथ हमने सुना है कि देसी घी जो है वो नहीं खाना चाहिए, इससे हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होता है देसी घी खाने से। इसके अलावा आप वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे हैं। तो इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है, कितने आंसर्स इनमें से अच्छे हैं, सही हैं, दुरुस्त हैं, और कितनी बातें जो हैं वो गलत हैं और वो आज तक आपको गलत बताई जा रही हैं हर तरफ, और इसकी क्या सच्चाई है आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ़ैट के सैचुरेटेड फ़ैट को स्पेसिफ़ाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फ़ैट ली जाती है उसका कंपैरिज़न अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ करें, तो जब आप 1 ग्राम फ़ैट लेंगे तो आपको उससे 9 कैलोरीज़ जो है वो एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा फ़ैट हमारे बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ये आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि उसकी इंटेग्रिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके साथ साथ हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करती है ये फ़ैट, जो कि हमें इंस्टेंट कूलिंग यानी ठंड से बचाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हमारे जिस्म में नहीं आने देती। तो इसमें ये फ़ैट जो है वो अपना मेजर रोल प्ले कर रही है। इसके साथ साथ हमारे ब्रेन का 60% पार्ट जो है वो फ़ैट पे ही मुश्तमिल है। फ़ैट हमारे ब्रेन में भी 60% जो है वो पाई जाती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि आप अपने डेली बेसिस पे एटलीस्ट 20% जो है वो आप गुड सोर्सेज लें, मोनोसेक्राइड्स के, सैचुरेटेड फ़ैट के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, और पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट और वेजिटेबल ऑयल का कंजम्पशन जो है वो बहुत कम कर दें, लिमिटेड कर दें। अब ऐसे में एक बात जहन में आती है कि क्या सैचुरेटेड फ़ैट कंज्यूम करना हमारे लिए हेल्दी है या फिर वो हमें दिल की बीमारियाँ बनाता है, दिल की बीमारियों की तरफ लेके जाता है। तो जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसकी एक इम्पॉर्टेंट सी बात बता दूं कि जो मदर्स मिल्क होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 50% कैलोरीज़ हमारे पास सैचुरेटेड फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल से आती हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैटी एसिड बेबी की ग्रोथ के लिए, स्पेशली उसके जो दिमाग की नशोनुमा होनी होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस बात से हमें पता चलता है कि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मिथ है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे कि घी, देसी घी जो होता है, या कोकोनट ऑयल, ये हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए, ये हमें दिल की बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों एक बेस्ट ऑप्शन है जब आप कुकिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर देसी घी या कोकोनट ऑयल, इस तरह ये सैचुरेटेड फ़ैट्स को यूज़ करना। अब ऐसा क्यों है, देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के इम्पोर्टेंट फंक्शन को अपनी बॉडी में देखें तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, हमारी बोन्स को हेल्दी बनाते हैं, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमारी सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को स्ट्रेंथन देते हैं, उसे पार देते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं। तो इसको कुकिंग में यूज़ क्यों करना चाहिए, ये कहा जाता है। अभी हमने पहले बात की है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड लाइक देसी घी या कोकोनट ऑयल को आप अपनी कुकिंग में यूज़ करें, ये बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप हीट करेंगे इसे तो ये ऑक्सीडाइज़ नहीं होंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स स्टेबल होते हैं, जब आप इसे ज़्यादा देर तक कुछ पकाने में इस्तेमाल करेंगे ये ऑक्सीडाइज़ होकर फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाए ऑयल, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। ये खासियत पाई जाती है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट नहीं होते, जिससे हमें दिल की बीमारियां नहीं होती। जो दिल की बीमारियां हैं वो टाइप बी एलडीएल से मोस्टली होती हैं, जबकि सैचुरेटेड फैट्स लाइक देसी घी या कोकोनट ऑयल खाने से हमें टाइप बी नहीं जबकि टाइप ए एलडीएल मिलता है, जिसका दिल की बीमारियों के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो दिल की बीमारियों की तरफ लेके ही नहीं जाता। इसके साथ साथ आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैक्सीड्स ऑयल, यानी ये जो अलसी का तेल होता है,
आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑलिव ऑयल से आता है यानी जैतून के तेल से। आप नट्स का तेल यूज़ कर सकते हैं, एवोकाडो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ओमेगा 3 फैटी एसिड वो तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो ओमेगा 6 फैटी एसिड जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट माना जाता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये हमें मिलता है कॉर्न यानी मकई से, सोयाबीन से, या फिर सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का जो तेल होता है, बीज होते हैं उनसे जो तेल लिया जाता है, सनफ्लावर ऑयल, वहाँ से ओमेगा 6 फैटी एसिड जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अगर हम बात करें कि हमारे लिए कौन सी फ़ैट्स अच्छी हैं तो उसमें हमारे पास आ जाता है देसी घी, एग यॉक यानी अंडे की गुली, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, वालनट्स यानी अखरोट, एवोकाडो यूज़ कर सकते हैं आप, सैल्मन जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है, मछली, फैटी फ़िश, आलमंड बादाम का तेल और कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, ये सभी फ़ैट्स हमारे लिए अच्छे हैं। अगर हम बैड फैट्स की बात करें तो उसमें बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, मार्जरीन आ जाता है और बहुत से वेजिटेबल ऑयल्स जो कि सब्जियों के तेल होते हैं। वेजिटेबल ऑयल में हमारे पास सनफ्लावर ऑयल ये जो सूरजमुखी का है, कॉटन सीड कपास का आ जाता है, सेसमे सीड्स ये जो तिलों का होता है तेल, कैनोला ऑयल, राइस ब्रैन या फिर ग्रेप सीड ऑयल, ये वाले ऑयल्स जो हैं इनको आप कुकिंग में यूज़ करने से अवॉइड करें। इसकी रीज़न क्या है? ये तमाम ऑयल जो हैं एक तो ये बनाए जाते हैं, काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं इनको बनाने में, और हर प्रोसेस में हर स्टेप में केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। इस सेंस में ये हमारे लिए एक तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, हमारी हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सेकेंडली इनका एक बैड इफ़ेक्ट ये है कि जब हम इसे कुकिंग में यूज़ करते हैं तो ओवर हीट होने पे ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ऑक्सीडाइज होके ये ऑयल्स फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जाके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को और इन्हांस कर देते हैं, जिससे हमें बहुत सी दिल की बीमारियां भी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि वेजिटेबल ऑयल को स्पेशली कुकिंग में तो आप अवॉइड ही करें, कुकिंग में आप वेजिटेबल ऑयल्स को यूज़ ना करें। इसके साथ साथ अगर आप अंडे को देखें तो उसके बारे में भी एक यही मिथ क्रिएट की जाती है कि वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज़्यादा करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इन्हांस करता है, इसलिए अंडे का इस्तेमाल आप कम से कम करें, जबकि ये भी टोटली गलत है। जो अंडा है वो खाने से हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इंक्रीज़ होते हैं जो कि हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो इसके साथ साथ होल एग यानी पूरा अंडा खाने से हमें ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथन मिलते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स हमारी आँख की रेटिना में पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है कि बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो ब्लू लाइट निकल रही होती है जो हमारी आँखों के लिए हार्मफुल होती है, आँखों को ख़राब करती है, हमारी बिनाई को ख़राब करती है, उससे हमारे रेटिना की प्रोटेक्शन करते हैं ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथन। इसलिए आप इजीली एग्स कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन फिर बात आ जाती है पेशेंस की कि अगर आपको कोई इशू है, कोई बीमारी है, देन आप अपनी डाइट में चीज़ों को ऐड करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आज हमने बात की देसी घी के कुछ फ़ायदे और अंडा खाने के बहुत से फ़ायदे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या देसी घी खाने से कोई नुकसान भी हमारे जिस्म पे होता है, या कौन से पेशेंट्स को देसी घी नहीं खाना चाहिए और कौन से लोग खा सकते हैं। Thank you so much for watching.